हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2022 की। ये एग्ज़ाम उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस बार 2023 में शिक्षक बनने की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि इस बार 2023 में आपके लिए एक सुपर टेट की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जो बहुत ही बड़ी शिक्षक भर्ती होगी। क्योंकि आगे आने वाले वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव है और पिछले 2019 से पिछले 3-4 सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट के अभ्यर्थियों के सापेक्ष, क्योंकि सीटेट के अभ्यर्थियों में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु ये है जो हर बच्चे के दिमाग में है कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा और इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इन दोनों बिंदुओं को बहुत ही प्रमुखता से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो सीटेट का पेपर हो चुका है वो बच्चे तो यही पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो किस शिफ्ट के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और जो नोटिस इस समय बच्चे व्हाट्सएप पर वायरल कर रहे हैं वो नोटिस क्या है, इस चीज़ को भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आप लोगों को सीधे मिलती रहें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सीटेट रिजल्ट डेट की मैं आपसे बात करूं सबसे पहले तो आपका जो रिजल्ट है वो किस तारीख को जारी होगा ये विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। यह अनाउंसमेंट जो है सीटेट एप्लीकेशन जो आवेदन आए थे, प्रोसेस जब आपकी स्टार्ट हुई थी, जब सीटेट के आवेदन करने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, तभी ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा। तो जो नोटिस इस समय वायरल हो रहा है वो नोटिस कोई नया नोटिस नहीं है, वो नोटिस उस समय का ही है जब आपकी सीटेट के आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31/10/2022 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, यानी कि 31/10/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे, आप लोगों ने आवेदन करना प्रारंभ कर दिया था और जो लास्ट डेट थी उसकी वो थी 25/11/2022। ठीक है, इसके बाद करेक्शन करने की डेट भी आई थी। इस बीच जिन बच्चों ने आवेदन करना था उन लोगों ने आवेदन कर दिया और किसी बच्चे के आवेदन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसका करेक्शन करने के लिए एक डेट आई थी, वो थी 28/11/2022 से 3/12/2022 तक। ठीक, 3 दिसंबर तक, 28/11/2022 से 3 दिसंबर तक जिन बच्चों को करेक्शन करना था उन्होंने अपना करेक्शन कर लिया। और उसी में देखिए लास्ट में बिल्कुल लिखा है, ठीक है, कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2022 से लेके होगा जनवरी 2023 तक। बस इसी के नीचे लिखा है रिजल्ट डेट, इसी के नीचे रिजल्ट डेट दी हुई है एंड ऑफ फरवरी। ठीक है, एंड ऑफ फरवरी। तो आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा और वहीं ब्रैकेट में लिखा है टेंटेटिवली। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुमानित डेट। ठीक है, एक अनुमानित डेट जो है वो आपकी फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 वीक डिले हो सकता है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो 1 वीक डिले हो सकता है। क्यों हो सकता है इसका भी रीजन बता दूं, क्योंकि आपका जो एग्जाम था वो दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक होना था, लेकिन आपका जो एग्जाम है एग्जाम भी थोड़ा सा डिले हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और अब आपका जो एग्जाम है वो फरवरी तक चलना है। फरवरी में लगभग मेरे ख्याल से 10, 12, 13 फरवरी तक चलना है। ठीक है, अब 10, 12, 13 फरवरी देखा जाए तो हाफ फरवरी हो गई। तो इसके बाद रिजल्ट देने के लिए उनके पास 15-16 दिन बचेंगे। 15 दिन में रिजल्ट, इतना बड़ा रिजल्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सीटेट वालों के लिए ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका रिजल्ट जो है वो एंड ऑफ फरवरी के लास्ट तक आ जाएगा। और अगर डिले भी हुआ, थोड़ा सा लेट भी हुआ, तो 1 वीक यानी कि फरवरी के आपको फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को, मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये 100% सत्य है, क्योंकि सीटेट अपना कार्य बिल्कुल एकदम समय पर करती है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड जो है वो अपना कार्य समय पर करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। देखिए, सीटेट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपके एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता है कि जब आपका एग्जाम कई सारी शिफ्ट्स में
कराया जाता है सीबीटी मोड में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी करवाया जाए। फिलहाल तो आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन चल रहा है और कई अलग अलग शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो पेपर का स्तर देखा जाता है, पेपर का लेवल देखा जाता है कि किस शिफ्ट का पेपर इजी है और कौन सी शिफ्ट का पेपर टफ आया है, हार्ड आया है। तो इजी लेवल वाले बच्चों को जो है कम नंबर देकर और टफ लेवल वाले बच्चों को थोड़ा सा नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ाकर उनको नंबर दिया जाता है, जिससे दोनों शिफ्ट्स के पेपर का लेवल नॉर्मल किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए। ठीक है, यानी कि टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट दोनों का एवरेज निकाला जाए, वही कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यानी कि कठिन और सरल शिफ्ट के बच्चों का नॉर्मलाइजेशन करके उनका स्तर, उनके पेपर का स्तर अंकों में बराबर करना, ये नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं आपके पेपर का लेवल क्या था। आपका पेपर का लेवल 2021 में जब पेपर हुआ था तब भी आपका लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। और अब 2022-23 में जब आपका पेपर हो रहा है 2022-23 में, तब भी आपका लेवल इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी शिफ्ट्स के एग्जाम हो चुके हैं और कई सारी शिफ्ट्स के एग्जाम बाकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर आया हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि किसी शिफ्ट का मैथ थोड़ा सा टफ आ गया हो। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक सारी शिफ्ट्स मैंने देखी हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो चाहे वो जूनियर लेवल की हो, मैथ लगभग सही आ रहा है। ठीक है, किसी शिफ्ट में हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज आपकी, जैसे किसी ने संस्कृत ले रखी है और किसी ने इंग्लिश ले रखी है। ठीक है, और हिंदी तो आपको सभी को लेनी थी। ठीक है, और सीडीपी और ईवीएस, तो किसी शिफ्ट में आपकी संस्कृत कठिन आ गई, टफ आ गई, किसी शिफ्ट में आपका ईवीएस टफ आ गया, किसी शिफ्ट में सीडीपी टफ आ गई, किसी शिफ्ट में हिंदी के ऐसे प्रश्न आ गए जो पैराग्राफ में नहीं मिल रहे हैं। तो कोई सब्जेक्ट थोड़ा टफ आ रहा है तो कोई सब्जेक्ट इजी आ रहा है, लेकिन उसका जो लेवल है वो मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है कि आयोग को नॉर्मलाइजेशन करने की नौबत आए, क्योंकि 2021 में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। 2021 में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, तो इस बार 2022 में भी कोई संभावना नहीं लग रही है कि 22-23 के एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो साथी बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा पेपर कठिन आया है, बताइए नॉर्मलाइजेशन में मुझे किसे फ़ायदा मिलेगा, किसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा मिलने की बात तो तब आएगी, लाभ मिलने की बात तो तब आएगी जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। संभवतः 99.9% आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है सीटेट में, क्योंकि पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और अगर होता भी है तो जिनकी कठिन शिफ्ट है उनको थोड़ा कम नंबर मिलेगा, उनको ज़्यादा मिलेगा, और जिनकी इजी है उनको थोड़ा कम मिलेगा। दोनों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नंबर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विद इन मैं मान सकता हूँ 2 से 3 नंबर का इफेक्ट पड़ सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 0.1% उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, वरना नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। तो जो साथी नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो लोग ये बात जान लें, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करना है। 2023 की तैयारी एकदम धमाकेदार तरीके से करनी है, और इस तैयारी के लिए प्रकाश कॉम्पिटिशन क्लासेस, प्रकाश क्लासेस पीलीभीत की तरफ से सुपर टेट और यूपी टेट के लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी पहली वीडियोज़ जो है सीडीपी की रविंद्र सर जी के द्वारा जो है अपलोड की जा चुकी है। आप लोग प्रकाश क्लासेस पीलीभीत के यूट्यूब चैनल से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी रहेगी। तो जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सीधे मिलती रहे। और जो आपके साथी हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल फीस पे करा के सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, तो वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल जरूर छोटा है लेकिन धमाका बड़ा होना चाहिए, और बड़ा ही होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।